IVM। वेस्टइंडीज के खिलाफ होने वाली वनडे सीरीज और T20 सीरीज के लिए रोहित शर्मा की टीम में वापसी हो रही है और जाहिर सी बात है सेलेक्टर्स ने उनसे बात भी की होगी कि क्या वो टेस्ट क्रिकेट की कप्तानी के लिए भी तैयार है। और ऐसे में एक बार फिर सवाल ये बड़ा खड़ा हो चुका है कि क्या तीनों फॉर्मेट में भारतीय क्रिकेट में एक ही कप्तान चलेगा, यानी एक ही कप्तान का सिक्का चलता है। इससे पहले कि अगर आप तमाम कप्तानों का जो सफलतम कप्तान रहे हैं भारतीय क्रिकेट के, उनका अगर आप एनालिसिस करेंगे तो ज्यादातर पहले के 2 फॉर्मेट होते थे तो एक ही कप्तान होता था। अब 3 फॉर्मेट हुआ। जब विराट कोहली थे तब भी एक ही कप्तान चला, और महेंद्र सिंह धोनी भी जब कप्तान बने और T20 फॉर्मेट शुरू हुआ तो ज्यादातर उन्होंने 2 फॉर्मेट में ही कप्तानी की और उसके बाद उन्होंने क्रिकेट को अलविदा कह दिया। अब रोहित शर्मा तीनों फॉर्मेट के कप्तान बनेंगे या नहीं बनेंगे, और अगर कप्तान तीनों फॉर्मेट के बनाए जाते हैं तो क्या हम एक बार फिर उसी परंपरा को दोहराते हुए नजर आएंगे जिसका विरोध हम पिछले कुछ दिनों से कर रहे थे कि लोड मैनेजमेंट के चक्कर में विराट कोहली से कहा गया कि आप व्हाइट बॉल क्रिकेट की कप्तानी छोड़ दें। और अगर अब रोहित शर्मा को तीनों फॉर्मेट का कप्तान बनाया जाता है तो फिर क्या ये चर्चा फिर से शुरू हो जाएगी, एक विवाद क्या सेलेक्टर्स फिर से सामने खड़ा कर देंगे टीम मैनेजमेंट के लिए भी और टीम में जो खिलाड़ी हैं उनके लिए भी। इन सभी मुद्दों पे बातचीत करेंगे। हमारे साथ 2 खास मेहमान हैं। हमारे साथ सबा भाई है, अयाज भाई हमारे साथ हैं। और ये चर्चा इसलिए भी बहुत जरूरी है क्योंकि आने वाला जो कल है, आने वाले कुछ महीने हैं, वो ये तय करेंगे भारतीय क्रिकेट का ग्राफ किस तरफ जा रहा है। क्योंकि जो हम सब ने महसूस किया, हम सब ने देखा कि तीनों फॉर्मेट में ग्राफ बहुत नीचे आया है भारतीय क्रिकेट का। अगर हम रैंकिंग्स पे भी नजर डालें तो वहां पर भी भारतीय टीम का ग्राफ नीचे आता नजर आ रहा है। और ऐसे में बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है कप्तान के ऊपर खास तौर से कि अपनी टीम का ग्राफ और मनोबल दोनों कैसे ऊपर लेके जाए। अब सबा भाई, जो कुछ खबरें निकल कर आ रही हैं कि तीनों फॉर्मेट में कप्तान रोहित शर्मा ही रहेंगे, ये ऑलमोस्ट फाइनल है। हालांकि अभी टेस्ट सीरीज है नहीं, जैसी आएगी शायद ये अनाउंसमेंट भी हो जाएगा। और मुझे जो एक्स कैप्टन है अजहरुद्दीन, मैंने इनका इंटरव्यू किया था और उन्होंने कहा था कि अगर आपका जो नंबर 1 खिलाड़ी है अगर वो तैयार है तीनों फॉर्मेट में कप्तानी के लिए तो फिर वर्कलोड मैनेजमेंट जैसी बात नहीं होनी चाहिए। कैसे आप देखते हैं इन सभी मसलों को जो अभी पिछले कुछ दिन में खड़े हुए और जो खबरें आ रही हैं कि रोहित शर्मा ही तीनों फॉर्मेट के कप्तान होंगे? देखिए, लॉजिकली अगर देखा जाए राजीव, तो रोहित शर्मा सबसे एबल कैंडिडेट हैं तीनों फॉर्मेट में कप्तानी करने के लिए, क्योंकि उन्होंने अपने परफॉर्मेंस से वो इज्जत अब उनको मिल रही है, ना ही केवल ड्रेसिंग रूम से पर क्रिकेट फैन से भी। और मुझे लगता है जिस तरह से वो उन्होंने टीम को लीड किया है, जिस तरह से उन्होंने आईपीएल टीम्स को लीड किया है, वो उनके प्रेजेंस जो है बहुत ज्यादा कमांडिंग है और कई सारे खिलाड़ी उनको फॉलो करते हैं, उनके वर्क एथिक्स को फॉलो करते हैं। सबसे बड़ा जो चैलेंज था रोहित शर्मा के लिए वो था इंग्लैंड सीरीज, वहां पर एक बल्लेबाज के रूप में रन बनाना। तो वहां पर जो उन्होंने कारनामा किया उसकी वजह से मुझे लगता है कि उनकी इज्जत और ज्यादा बढ़ गई है। पर इन सब चीजों को अगर हम अलग करके सोचे तो क्या रोहित शर्मा फिट है कि नहीं, मुझे लगता है सबसे बड़ी चुनौती रोहित शर्मा के लिए यही है कि तीनों फॉर्मेट में कप्तानी की तो अलग बात है, तीनों फॉर्मेट लगातार खेलना ये बहुत बड़ी चुनौती है रोहित शर्मा के लिए, क्योंकि कई बार वो चोटिल हो चुके हैं, अभी भी वो रिहैब से वापसी उनकी हो रही है। तो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा ये चैलेंजिंग रहेगा, नहीं केवल चयनकर्ताओं के लिए पर खुद रोहित के लिए भी। मुझे ये भी एहसास है कि रोहित खुद चाह रहे हैं कप्तानी करना, पर क्या वो इस चीज के लिए फिट है कि नहीं। अगर चयनकर्ताओं को ये लगता है, और ये तभी निर्णय लेना चाहिए जब चयनकर्ता डिस्कशंस कर लें सपोर्ट स्टाफ के साथ, कोच के साथ, ट्रेनर के साथ, फिजियो के साथ, कि उनकी शरीर की स्थिति क्या है इस समय, उसके बाद ही इस प्रकार का निर्णय लेना चाहिए। क्योंकि टेस्ट मैचेस में ऐसा नहीं हो सकता है कि आपका जो कप्तान है वो सीरीज के पहले इंजर्ड हो गया हो, तब मुझे लगता है कि परेशानी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है टीम के लिए। इसीलिए इन सब चीजों पर ध्यान देकर ही रोहित शर्मा को कप्तान नियुक्त करना चाहिए भारत को। यार सर, आप कैसे देखते हैं? ड्रीम और डिसीजन 2 चीजें हैं। रोहित शर्मा का ड्रीम रहा है कि टेस्ट क्रिकेट में कप्तानी करे और डिसीजन लेना है सेलेक्टर्स को, और ऑलमोस्ट जो खबरें आ रही है कि मना भी लिया गया है, बोर्ड की तरफ से भी इंस्ट्रक्शंस हैं कि रोहित शर्मा ही लीड करे। और जो तमाम जितने भी मैंने कुछ दिनों में पुराने कप्तानों का इंटरव्यू किया, उनका यही कहना था कि जो आपका नंबर 1 खिलाड़ी अगर वो एक्सेप्ट कर रहा है ये प्रेशर, तो फिर क्यों ना उसको कप्तानी दी जाए। आप क्या किस तरह से देखते हैं? और तीनों फॉर्मेट में दोबारा से एक ही कप्तान होगा? मेरे ख्याल से देखिए, तीनों फॉर्मेट में एक कैप्टन तो कोई हर्जा नहीं है, क्योंकि अगर जैसे आपने अजहरुद्दीन के बारे में कहा कि अगर नंबर 1 प्लेयर है वो टीम में और वो
सर्टन है हर फॉर्मेट में खेलने के लिए, और कोई राइवल कंटेंडर नहीं है राजीव, क्योंकि लॉजिकली अगर आप देखें, अगर रोहित शर्मा फिट होते साउथ अफ्रीका के टूर के लिए तो वहां भी वो वाइस कैप्टन थे टेस्ट मैचेस के लिए, तो राहुल को आप कैप्टन के तौर पे नहीं देखते, ओडीआई में भी रोहित ही जो है कैप्टन करते। तो मुझे लगता है कि लॉजिकली, हालांकि लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट नहीं है, क्योंकि एज जो है ऑलमोस्ट 35 के हो गए या 34 साल के है, बट 2-3 साल के लिए ये बहुत उम्दा चॉइस हो सकती है अगर रोहित अपना फिटनेस संभाल सके। और मुझे लगता है कि राहुल द्रविड़ जैसे कोच और सिलेक्टर्स भी और बोर्ड भी शायद इससे अब इस पे काफी तवज्जो देगी कि जो प्लेयर आ रहे हैं वो फिट प्लेयर्स आए, अनफिट प्लेयर जो है स्क्वाड में ही ना हो। तो ये जिम्मेदारी अब रोहित पे बनती है जितने की एनसीए और रिहैब और वगैरह की, कि वो अपने आप को फिट रखे। अगर फिट रखते हैं तो फिर तीनों फॉर्मेट में रह सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ यार सर कि फिर हमें ये मान लेना चाहिए कि हम एक ही कप्तान बर्दाश्त कर सकते हैं हमारे सिस्टम में, 2 कप्तान नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे ही 2 कप्तान बनाए गए इतना बड़ा विवाद निकल के आया। क्या ये भी एक अब रीजन होगा कि कप्तान सिलेक्टर सोच रहे होंगे कि हाँ ठीक है, अभी हाल फिलहाल के लिए हम 2 साल के लिए एक कैप्टन के साथ ही चले तीनों फॉर्मेट में? देखिए, मेरे ख्याल से अगर आप हिस्टोरिकली देखें राजीव, तो हमेशा ऐसा रहा है कि एक ही कैप्टन रहता है इंडिया का। बहुत कम ऐसे अवसर आए हैं कि आपके पास डबल कैप्टन या 2 कैप्टन रहे। एक था जब राहुल द्रविड़ ने टेस्ट कैप्टनसी छोड़ दी, और आपको याद होगा 2007 में जब वो टेस्ट कैप्टनसी छोड़े और महेंद्र सिंह धोनी T20 वर्ल्ड कप जिता के लाए, तभी भी बोर्ड ने एक्चुअली कैप्टनसी ऑफर की थी सचिन तेंदुलकर को, तीनों ही फॉर्मेट में। सचिन ने 2-3 महीना सोचने के बाद उन्होंने कहा कि मुझे नहीं चाहिए कैप्टनसी, तब अनिल कुंबले जाके टेस्ट कैप्टन बने और व्हाइट बॉल क्रिकेट में महेंद्र सिंह धोनी को बनाया। और विराट कोहली भी जब कैप्टन बने तब सडनली जब धोनी नहीं, उसमें आया सर फर्क ये था कि ज्यादातर तब अनिल कुंबले खेलते नहीं थे व्हाइट बॉल क्रिकेट जब धोनी आए, तो ये भी एक बड़ा फर्क था। जी जी, इसीलिए वो फर्क था, इसीलिए आपको 2 कैप्टन। अभी तो विराट तीनों फॉर्मेट खेल रहे हैं, विराट तीनों फॉर्मेट खेल रहे हैं, केएल राहुल जो है तीनों फॉर्मेट खेल रहे हैं, ऋषभ पंत जो है वो तीनों फॉर्मेट खेल रहे हैं। लेकिन फिलहाल अगर आप देखें एक्सपीरियंस के तौर पर, अचीवमेंट के तौर पर, जिस तरह से उन्होंने कैप्टनसी की है, टाइटल्स जीते, आईपीएल हो या एशिया कप हो वगैरह वगैरह, उनका खुद का फॉर्म तीनों फॉर्मेट में, इसमें कोई दो राय नहीं है कि फिलहाल जो है आपके नंबर 1 प्लेयर जो है रोहित शर्मा है। और अगर वो कैप्टन बनते हैं तो फिर तीनों फॉर्मेट में क्यों ना बने। वर्कलोड मैनेजमेंट मेरे ख्याल से उससे ज्यादा फिलहाल जो है रोहित शर्मा के लिए जो इश्यू बनता है वो है फिटनेस मैनेजमेंट, क्योंकि उनका पिछले 2 साल में टीम में अंदर बाहर रहना जो रहा है वही एक परेशानी की बात है। अदरवाइज तो मेरे ख्याल से रास्ता क्लियर है। जी, हर्षैन का एक सवाल है सभा भाई आपके लिए। उनका कह रहा है कि क्लैरिटी और ट्रांसपेरेंसी क्या रोहित के एरा में हम देख पाएंगे? अब एरा की बात कर रहे हैं, इसका मतलब फैंस को भी पता है कि एक नया एरा शुरू हो रहा है, विराट के बाद अब रोहित एरा शुरू होने वाला है। एज अ कैप्टन वो एक डिफरेंट अब स्टाइल ऑफ कैप्टनसी देखेंगे इंडियन क्रिकेट में। मुझे लगता नहीं है कि बात वहां तक पहुंचेगी, क्योंकि अभी अगर चयनकर्ता नियुक्त करते भी है रोहित शर्मा को तो वो सिर्फ शॉर्ट टर्म ही असाइनमेंट होगा। मुझे लगता है कि 2023 बहुत ही अहम साल है भारतीय क्रिकेट के लिए। एक तो 2023 में विश्व कप होने वाला है, वर्ल्ड कप, वनडे क्रिकेट का, और फिर वो ये जो नई साइकिल शुरू हुई है टेस्ट मैच की, इसका अंत हो जाएगा 2023 में। मुझे लगता है कि चयनकर्ताओं को इसी प्रकार से सोचना होगा कि अगर रोहित शर्मा को बना रहे हैं तीनों फॉर्मेट में, तो ये जो फेज है इसके लिए पहले वो देखें। तब तक कोशिश यही होनी चाहिए कि कोई ना कोई और जो खिलाड़ी है जो तीनों फॉर्मेट खेल रहा है या फिर उसने अपनी जगह बना ली है, उसको आप ग्रूम करें। यहाँ पर तीनों फॉर्मेट में रोहित शर्मा के लिए सबसे बड़ा चांस इस वजह से बन पाया है राजीव, क्योंकि किसी को ग्रूम किया गया नहीं है। इसी वजह से चाहे वो केएल राहुल हो, ऋषभ पंत हो, किसी को पता नहीं है कि क्या उनमें वो कैप्टनसी के स्किल्स है कि नहीं। और इसके पहले कभी भी ये हालत भारतीय क्रिकेट में हुई नहीं थी। बहुत कम बार ऐसा रहा है भारतीय क्रिकेट में कि कोई भी नया कप्तान या फिर वाइस कप्तान तैयार नहीं है इस समय कप्तानी करने के लिए, सिवाय रोहित शर्मा के। तो हाँ, परिवर्तन देखने को मिलेगा। वो परिवर्तन बहुत जल्दी नजर आने वाला है। ये जो वनडे सीरीज जो होने वाली है श्रीलंका और वेस्ट इंडीज के विरुद्ध, टेस्ट मैचेस होंगे श्रीलंका के विरुद्ध, वहीं से ये परिवर्तन देखने को मिलेगा राजीव, कि क्या चेंजेस आ रहे हैं टीम एनवायरनमेंट में, किस प्रकार की कल्चर टीम एनवायरनमेंट में लेकर आ रहे हैं रोहित शर्मा। ये सारी चीजें बहुत जल्द हमें देखने को मिलेंगी। एक और सवाल है और उसका जवाब भी खैर दूसरे फैन ने दे दिया, लेकिन ऐसा सर आप ज्यादा बेहतर तरीके से ब्रीफ कर सकते हैं कि विराट को एडजस्ट करना पड़ेगा रोहित की कैप्टनसी में, या रोहित को एडजस्ट करना पड़ेगा विराट की कैप्टनसी में? हालांकि दूसरे जो हमारे व्यूअर है कमल चंद, उनका कह रहा है कोई एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं है।
नहीं नहीं, मेरे ख्याल से एडजस्टमेंट करना बहुत जरूरी है और दोनों ही को करना पड़ेगा, क्योंकि विराट जो है वो कोई नए खिलाड़ी नहीं है, डेब्यूटेंट नहीं है। वो 10 साल से खेल रहे हैं, बल्कि इनफैक्ट एक तरह से वो रोहित के सीनियर है टेस्ट टीम में। और व्हाइट बॉल क्रिकेट में भी अगर आप देखें तो ज्यादा खेला है उन्होंने, क्योंकि उनकी जगह पहले बन गई टीम में, रोहित बाद में आए। तो मेरे ख्याल से दोनों को एडजस्ट करना पड़ेगा। और जिस तरह से राहुल द्रविड़ ने किया, या सचिन तेंदुलकर ने किया कैप्टनसी छोड़ने के बाद, महेंद्र सिंह धोनी ने किया, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि आप अगर 7-8 साल कैप्टन रहे, 7 साल तक, तो आपका एक जो दर्जा होता है और दूसरा आपका जो एक फ्लेवर होता है, आप जो जायका होता है आप जो लाते हैं ड्रेसिंग रूम में, वो इतनी आसानी से नहीं जाएगा। और नया जो आता है कैप्टन, वो अपना कल्चर लाने की कोशिश करेगा, वो अपना फ्लेवर लाएगा। तो अगर आप उसमें पार्टिसिपेट नहीं करें तो फिर मेरे ख्याल से ड्रेसिंग रूम में जो है डायनामिक्स बहुत अलग हो जाती है। और अगर जो नया कैप्टन आता है वो हर कोई चीज बदलना चाहेगा जो पहले कैप्टन ने किया था, अच्छी चीजें भी, तो फिर भी डायनामिक्स जो है वो सही नहीं रहेगी। तो मेरे ख्याल से दोनों ही प्लेयर्स को, दोनों ही दिग्गज प्लेयर्स एक साथ बहुत अरसे से खेले हैं, ये मेरे ख्याल से एक, और हर जगह होता है राजीव। आप और मैं ऑफिस में काम किए, वहां पे एक नया बॉस आता है तो एडजस्ट करना पड़ता है बॉस को भी और आपको भी। तो ये चीजें जो है मेरे ख्याल से दोनों ही को, रोहित को भी और विराट को, इसको ध्यान में रखना होगा। और फिर आगे चलते हुए, क्योंकि दोनों के लिए, रोहित के लिए एज अ कैप्टन एंड एज अ बैट्समैन दोनों को परफॉर्म करना है, और विराट के लिए भी अब ये बताना है कि कैप्टनसी की जिम्मेदारी उठ गई है, तो फिर से वो पुराने विराट जो हम जानते हैं, मैच विनिंग बैट्समैन, वो फिर से बन सकते हैं। और किसी चीजों में अगर आप फंस गए तो फिर वो टीम को भी नुकसान होगा और दोनों को नुकसान होगा। सवा भाई, द वे ऑफ एडजस्टमेंट होना क्या चाहिए, क्योंकि दोनों बहुत सीनियर खिलाड़ी हैं, और ये अयाज सर ने बिल्कुल ठीक कहा कि दोनों की एडजस्ट करना पड़ेगा। बट द वे ऑफ एडजस्टमेंट क्या होगा? शुरुआत कप्तान को करनी पड़ेगी या एक्स कैप्टन को करनी पड़ेगी? क्योंकि हम चाहे जितनी भी बातें कर लें कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होता, सब नॉर्मल रहेगा, लेकिन एक्चुअली नॉर्मल नहीं होगा ड्रेसिंग रूम में जब रोहित एज अ कैप्टन आएंगे। कम्युनिकेशन राजीव, सिर्फ अगर आप कैप्टन को, मुझे लगता है कि यहाँ पर अप्रोच करना होता है जो जो सीनियर खिलाड़ी है उनको। यहाँ पर सीनियर मैं कह रहा हूँ विराट को, क्योंकि वो पहले कप्तान बने हैं, और ऐसे भी विराट का दर्जा इस समय अंतर्राष्ट्रीय स्तर में बहुत बड़ा है। रोहित शर्मा को अभी भी बहुत कुछ सीखना है, मेरा ये मानना है। हालांकि व्हाइट बॉल क्रिकेट में उन्होंने शानदार परफॉर्मेंस दिया है, पर टेस्ट क्रिकेट की बात अलग होती है। तो चूंकि इस समय तीनों फॉर्मेट के कप्तान हैं, तो रोहित शर्मा को वो एक्स्ट्रा स्टेप लेना होगा, चाहे रोहित शर्मा हो या फिर राहुल द्रविड़ हो। उनको उनको बाय इन करने के लिए कि हमारी जो थॉट प्रोसेस है, हमारा जो स्कूल ऑफ थॉट है, हमारा जो जो कल्चर है टीम का, ये मैं बनाना चाह रही हूँ, और इसमें बहुत अच्छा रहेगा अगर उसको आप, उसमें आप और भी वैल्यू लेकर आए। और मुझे लगता है कि अंत में दोनों खिलाड़ियों को इस बारे में ध्यान देना होगा कि सबसे बड़ी तस्वीर क्या है। यहाँ पर सबसे बड़ी तस्वीर यही है कि आप दोनों खेल रहे हैं टीम के हित के लिए, और आपने खेलना शुरू क्यों किया था? क्योंकि आप एंजॉय करते हैं गेम को। और अगर आप इसी प्रवृत्ति के साथ एक दूसरे से बातचीत करना शुरू कर देंगे, तब मुझे लगता है कि बहुत आसानी होगी, और तभी जो अन्य जो प्लेयर्स हैं टीम में वो बहुत ज्यादा प्रेरित होंगे राजीव। नहीं तो अगर थोड़ी बहुत अनबन हो गई ड्रेसिंग रूम में, जैसा कि अयाज ने कहा, तो फिर टीम का जो एनवायरनमेंट होता है, ड्रेसिंग रूम का जो एटमॉस्फेयर होता है, बहुत जल्दी नीचे आ जाता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि दोनों एकजुट होकर ही काम करें। यहाँ पर विराट को भी बहुत ज्यादा प्रयास करना होगा, क्योंकि अब जो मलाल है, और मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत मलाल जरूर होगा, उसको समय खुद ब खुद उसको हटा देता है, और फिर आप सोचने लगते हैं टीम के हित में। और मुझे लगता है कि विराट के पास जितना अनुभव है, जितनी मेच्योरिटी है, वो बहुत जल्द हमें मैदान पे भी देखने को मिलेगा। आया सर, कुछ लोग तो ये भी मानते हैं, जैसे अरूप महतो एक हमारे साथ, तो कह रहे हैं कि विराट को अब T20 नहीं खेलना चाहिए, वो T20 स्टाइल में सूट नहीं करता विराट की बैटिंग को। नहीं, मैं नहीं मानता हूँ, क्योंकि अगर आप रिकॉर्ड देख लें विराट के, तो आईपीएल हो या इंडिया के लिए खेल रहे, अभी भी उनका एवरेज 50 से ऊपर है, टेस्ट में, ओडीआईज में, T20 में। अब ये है, अलग अलग अंदाज होता है बैट्समैन का। रोहित का जो है वो बिग हिटिंग उनके पास नेचुरली आती है, वो 90 यार्ड 100 यार्ड मार देते हैं गेंद को। विराट जो है वो पावर प्ले, उनका इतना पावर हिटिंग है नहीं इतनी, लेकिन ये नहीं है, विराट से बेटर रनर बिटवीन द विकेट्स नहीं है, विराट से शार्पर फील्डर नहीं है। अगर आप इंडियन टीम में अभी भी देखें, जडेजा के अलावा मोस्ट वर्सेटाइल फील्डर जो है वो विराट है। और जो अग्रेशन लाते हैं, जो एक अंदाज लाते हैं खेलने का, वो मेरे ख्याल से बखूब है, और उनको आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो ये नहीं है। लेकिन मैं एक बात जो हम लोग कर रहे थे, और सवाल की बात आगे लेके जाना चाहता हूँ, कि अगर खास करके सीनियर प्लेयर्स और कैप्टन रह चुके हैं जो, और फिर से टीम में हैं, अगर उनमें जो
एक तरह से रैपोर नहीं बनता है या केमिस्ट्री सही नहीं होती है, तो टीम जो है उसमें बहुत से प्रॉब्लम आ सकते हैं। और ये इसका उदाहरण सबसे बेस्ट मिलता है आपको इंग्लैंड क्रिकेट में, जब केविन पीटरसन को हटाया गया, एंड्रू स्ट्राउस आए, उसके बाद जिस तरह से इंग्लैंड की टीम, पूरा ड्रेसिंग रूम जो है फ्रैक्चर हो गया था। तो बहुत नाजुक ये मौका होता है जब कैप्टन ट्रांजिशन ऑटोमेटिकली नहीं होता है, जैसे कि उम्र के हिसाब से आप रिटायर हो गए, नया कैप्टन आया, उसका डायनामिक अलग है। अगर बीच में नाव चलते चलते अगर आप कैप्टन को चेंज करते हैं तो उसका डायनामिक अलग हो जाता है, या कैप्टन खुद चाहता है कि मैं चेंज हो जाऊं तो डायनामिक अलग हो जाता है। तो मेरे ख्याल से इस पे, और दोनों ही प्लेयर्स रिसेंट क्रिकेट हिस्ट्री अगर आप देख लें, धोनी की हो या राहुल द्रविड़ की हो या सचिन तेंदुलकर की भी हो, रोहित और विराट उस उम्र के हैं कि वो सब जानते हैं किस तरह से ट्रांजिशन हुआ है, नहीं हुआ है, और उससे सीखना, उसमें से बहुत सी लर्निंग्स है जो वो लेके आगे चल सकते हैं। पृथ्वी का है कि एक सवाल है सभा भाई, उनका कहना है कि तीनों फॉर्मेट में कप्तानी करना और फिटनेस बनाए रखना, टेस्ट क्रिकेट हो, T20 हो या ODI हो, ये रोहित के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होने वाला है। ड्रेसिंग रूम तो ठीक है, लेकिन ये चैलेंज है कि क्या वो अवेलेबल रहेंगे, जैसा कि आपने भी कहा, पूरी सीरीज के लिए। यही तो है, यही सबसे बड़ी बात यही है राजीव, और इसके लिए बहुत जरूरी है कि चयनकर्ताओं को और राहुल द्रविड़ को बहुत बहुत कुछ सोचना होगा कि आने वाले समय में क्या रोहित की फिटनेस लेवल उतनी अच्छी है कि वो तीनों फॉर्मेट खेल सकते हैं। अगर खेल सकते हैं तो क्या वो तीनों फॉर्मेट में कप्तानी कर सकते हैं कि नहीं, क्योंकि आप नहीं चाहते हैं कि एक बड़ा टूर्नामेंट आ जाए, एक ICC का इवेंट आ जाए, वहां पर कप्तान जो है वो चोटिल हो जाए, उससे पूरी टीम की प्लानिंग पर असर पड़ता है, पूरी टीम सफर करती है। तो इन सब चीजों पर ध्यान देना होगा। पर आशा यही है कि रोहित शर्मा अगर फिट है तो फिर इससे अच्छा कैंडिडेट और कोई नहीं मिल सकता है। मुझे लगता है कि कम से कम 2023 तक रोहित शर्मा को बना के रखना चाहिए। तब तक अगर वो अपने आप को फिट रख सकते हैं, और वहां पर अगर आप टीम मैनेजमेंट या फिर सपोर्ट स्टाफ के साथ, फिजियो और ट्रेनर के साथ सही समय पर आप वर्कलोड को अगर मैनेज करें और हर एक मैच ना खेलें, जो इंपॉर्टेंट मैचेस है वही खेलें, तब मुझे लगता है कि बड़े बड़े इवेंट्स में आप रोहित शर्मा एक प्लेयर के रूप में जरूर शामिल हो सकते हैं। और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि टेस्ट क्रिकेट को महत्व देना बहुत जरूरी है। टेस्ट क्रिकेट के साथ साथ फिर आप ICC के जो वर्ल्ड कप इवेंट्स है उस पर आप महत्व दीजिए। इन्हीं तीनों में रोहित शर्मा को एक कप्तान के रूप में जरूरत है। उसके अलावा जितने सारे बायलैटरल एंगेजमेंट्स हो रहे हैं, T20 हो या फिर वनडे क्रिकेट हो, यहाँ पर तो आपसे तैयारी कर रहे हैं। वहां पर मेरे हिसाब से हार जीत से कोई असर पड़ता नहीं है। वहां पर असर यही होता है कि क्या आप एज ए टीम अब इवॉल्व कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और ये परखना, ये जांचना तो राहुल द्रविड़ का काम है। तो चलिए इसी नोट पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो जो चैलेंजेस हैं रोहित शर्मा के सामने उस पर बातचीत करेंगे। मसलन टीम का ग्राफ कैसे ऊपर लेके जाए, कैसे नंबर 4 को ढूंढे, क्योंकि नंबर 4 एक बड़ी परेशानी है पिछले 4 साल से T20 और ODI क्रिकेट के लिए। वहां पर क्या कुछ काम करेंगे, और टेस्ट क्रिकेट अगर वो कप्तान बनना चाहते हैं तो फिर वहां पर टेस्ट क्रिकेट के लिए वो अपनी टीम को कैसे तैयार करें, ये सब कुछ जानेंगे अपने क्रिकेट एक्सपर्ट से। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। जिस तरीके से हमारे माँ बाप ने अपने करियर की सीढ़ियां चढ़ी थी, वैसे आज के जमाने में तो पॉसिबल है ही नहीं गुरु, क्योंकि हमारा जमाना इतना कॉम्प्लिकेटेड है। आज क्या नहीं है, कंपटीशन है, सोशल मीडिया है, इतना इंफॉर्मेशन ओवरलोड है कि करियर का टेंशन ज्यादा होता है, उस पर काम कम। टेंशन लेने से कोई फायदा तो है नहीं। क्या करते हैं, ठंडे दिमाग से सुनते हैं प्रोबेशन से प्रमोशन तक पॉडकास्ट को हर सोमवार, जहाँ पे सिर्फ प्रैक्टिकल बातें होती हैं आपके करियर की। और कौन करता है वो? मैं आपका होस्ट अभिनव त्रिवेदी। ये पॉडकास्ट आप सुन सकते हैं IVM पॉडकास्ट की वेबसाइट, ऐप या फिर किसी भी अन्य पॉडकास्ट स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। सभा भाई और अयाज भाई के साथ आप देख रहे हैं और सुन रहे हैं खेल नीति। दो इम्पोर्टेंट पॉइंट उठाए हैं अयाज सर। हर्षैन हमारे जो एक व्यूवर है, लगातार हमारे साथ जुड़े रहते हैं, उनका कहना है कि रोहित शर्मा बॉर्न लीडर है, और बॉर्न लीडर इसलिए वो कह रहे हैं क्योंकि 5 बार उन्होंने चैंपियन बनाया मुंबई को। और दूसरा उसी से रिलेटेड एक इन्फॉर्मेशन भी उन्होंने दी कि रोहित अब सुपर फिट है और 6 किलो वेट कम कर लिया है उन्होंने। ये उनकी रिपोर्ट है, एक तरह से हम कह सकते हैं। अच्छा है, अगर ये सब जो बातें आ रही है सामने तो बहुत अच्छा है। मेरे ख्याल से देखें, वो खुद भी कॉन्शियस है इस बात के कि फिटनेस जो है वो एक चीज है जो उनके अगेंस्ट जा सकती है इन द मीडियम टर्म। शॉर्ट टर्म में तो वो है ही कैप्टन। जैसा सभा ने कहा कि 2 ईयर साइकिल जो है 2023 तक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें एक्चुअली 3 टाइटल्स है, जहां पर एक में तो हम बहुत पीछे हैं, जो है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप। साउथ अफ्रीका के हारने के बाद अब तो रैंकिंग में पोजीशन भी हल्की हो गई है,
और किस तरह से आप ग्राउंड कवर करेंगे, क्या फाइनल में पहुंच सकते हैं या नहीं, ये एक चैलेंज है, चुनौती है। लेकिन ये भी एक टाइटल है जो हम पिछले साल जीत सकते थे, नहीं जीते, तो ये एक अपॉर्चुनिटी है रोहित के लिए, अगर यहाँ से लगातार इंडिया की टेस्ट टीम जीतती रहे। फिर है T20 वर्ल्ड कप और ODI वर्ल्ड कप, और ये इतना इंटेंस है, क्योंकि एक बात मैं भी ये मानता हूँ कि या मेरी सोच थोड़ी सी अलग है सभा से, कि बायलैटरल सीरीज भले ही आपको टाइटल नहीं देती हो, लेकिन जैसा उन्होंने कहा कि आपको इवॉल्व करने की जरूरत है उन कॉन्टेस्ट में। जहां तक रोहित का सवाल है, क्योंकि वो अब नए बनेंगे एज अ कैप्टन, नए कैप्टन बनेंगे बायलैटरल सीरीज में, तो उनके लिए काफी मैचेस खेलने होंगे शुरू में। आप ऑप्ट आउट कर सकते हैं 6-8 महीने के बाद, 10 महीने के बाद। पहले 6 महीने और IPL में तो उनको मुंबई इंडियंस के लिए खेलना ही होगा, तो काफी प्रेशर रहेगा, काफी इंटेंसिव फिजिकल डिमांड रहेगा, मेंटल डिमांड रहेगा लोगों पर। और मुझे लगता है कि ये शायद एक तरह से ब्लेसिंग इन डिस्गाइज था कि वो रीहैब में गए, उनको पता है कि वो कैप्टन बन गए हैं व्हाइट बॉल क्रिकेट में, टेस्ट क्रिकेट की कैप्टनसी के बारे में भी सोच रहे होंगे, तो काफी कुछ उन्होंने अपने खुद दिमाग में प्लानिंग की होगी, किस तरह से टीम को बनाना है फिर से, और अपने फिटनेस को किस तरह से बरकरार रखना है कि वो मैचेस खेल सके। और यहाँ पर मेरे ख्याल से अगेन राहुल द्रविड़ का कंट्रीब्यूशन बहुत वैल्यूएबल रहेगा, क्योंकि वो NCA के चेयरमैन रह चुके हैं, उनको पता है कि रीहैब के प्रोसेसेस क्या है। उन्होंने हमेशा अभी लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में साउथ अफ्रीका में कहा कि वी डिड नॉट प्ले स्मार्ट क्रिकेट। उसमें आप एक फ्रस्ट्रेशन भी फील करते हैं और एक वार्निंग भी है प्लेयर्स को कि अगर आप जिस तरह से साउथ अफ्रीका में खेले हैं तो आपकी जगह नहीं बनेगी। और इसी वजह से आप देखेंगे ODI टीम में काफी बदलाव जो आए हैं, वो इस वजह से है कि आपको एक्सपेरिमेंट करने के लिए पूल थोड़ा बड़ा चाहिए, ताकि आप जल्द से जल्द एक अच्छी टीम बना सके। जी सबा भाई, कमल चंद है, उनका जो विचार है, उनके जो सोच है वो बिल्कुल डिफरेंट है हर्षचंद साहब। उनका कहना है कि IPL में मुंबई इंडियंस से भले ही 5 ट्रॉफी जीती हो, बट वो क्राइटेरिया नहीं हो सकता बेहतर कप्तान होने का। उन्होंने एक रीजन भी दे दिया कि मुंबई इंडियंस इसलिए ज्यादा मैचेस जीती है क्योंकि उनके पास IPL में बहुत बेहतरीन बॉलिंग अटैक है, जिसकी वजह से वो टूर्नामेंट जीतते हैं। तो इसमें रोहित का कोई रोल नहीं है। देखिए, T20 में कप्तान का रोल तो रहता है, और IPL एक बहुत ही कॉम्पिटिटिव टूर्नामेंट है। अगर यही बात रहती तो फिर अन्य इतने सारे फ्रेंचाइजीज हैं, उन्होंने उतने सारे खिताब जीता नहीं है। इसका मतलब यही है कि टीम को लीड करना, कौन से खिलाड़ी को कहाँ पर खिलाना, किस खिलाड़ी से कितना वैल्यू निकालना, कौन से खिलाड़ी को ट्रस्ट करना, ये सारी चीजें अंत में कप्तान ही डिसाइड करता है। क्योंकि आपके पास सपोर्ट स्टाफ होते हैं, पर अंत में जब मैदान में आपके अंदर अगर वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, वो तब मैचेस जीतना या फिर कठिन मोमेंट को अपने तरफ लेना, वो बहुत मुश्किल हो जाता है किसी भी टीम के लिए, फिर किसी भी कप्तान के लिए। और इन सब चीजों में रोहित शर्मा ने काफी अच्छी क्वालिटीज दिखाई हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि दबाव में कभी ऐसा लगता नहीं कि रोहित शर्मा आए हो, चाहे वो बल्लेबाजी करते हो या फिर कप्तानी करते हो। बहुत ही शांत स्वभाव से उन्होंने कप्तानी की है, और मुझे लगता है कि इस वजह से जो उनके साथ जो खिलाड़ी खेलते हैं उनके अंडर, उनको ज्यादा एश्योरेंस मिलता है। तो अलग अलग नजरिया होता है, अलग अलग अप्रोच होता है, और इसी वजह से रोहित शर्मा अभी तक एक सक्सेसफुल कैप्टन रहे हैं। उम्मीद यही है कि जो उन्होंने सीखा है IPL में, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो क्वालिटी होती है, दर्जा होता है, वो बहुत ज्यादा ऊपर होता है। वहां पर कुछ इसी प्रकार के मैन मैनेजमेंट स्किल्स अगर वो लेकर आएंगे तो उसका फायदा रोहित शर्मा को भी होगा और भारतीय टीम को भी होगा। सर, क्योंकि जो शांत स्वभाव की उन्होंने बात की, मैं रवि शास्त्री का इंटरव्यू ध्यान में आ गया। कल मैं उनका एक आर्टिकल पढ़ रहा था जहां पर उन्होंने कंपेयर किया महेंद्र सिंह धोनी से रोहित शर्मा को, कि वो 0 पे आउट हो जाए, शतक बना दें या वर्ल्ड कप जीत जाए। महेंद्र सिंह धोनी का जो कैरेक्टर है वो एकदम एक जैसा रहता है। विराट के लिए उन्होंने कहा कि जब वो मैदान के अंदर जाते हैं तो उनसे बड़ा कप्तान और क्रिकेटर कोई नहीं है, क्योंकि वो अपना 120% देने की कोशिश करते हैं और खिलाड़ियों से भी चाहते हैं कि वो अपना 120% दें। रोहित के बारे में जो पूछा गया कि ही इज वेरी सिमिलर टू महेंद्र सिंह धोनी, अब इस स्टेटमेंट के क्या मायने निकाले जाए? मेरे ख्याल से टेम्परामेंट की बात कर रहे हैं रवि, क्योंकि जिस तरह से टेम्परामेंट अलग अलग पर्सनालिटीज होती हैं, आम लाइफ में भी होती है, तो क्रिकेट फील्ड में आपको ज्यादा नजर आती है, क्योंकि फोकस कैप्टन पे इतना रहता है। अब मैं जैसे अगर आप ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो स्टीव और रिकी पॉन्टिंग में बहुत अंतर था, जो जिस तरह से उनका फील्ड पे अप्रोच रहता था। अगर आप तुलना करें, कंपेयर करें, तो विराट कोहली ज्यादा रिकी पॉन्टिंग जैसे थे, स्टीव वॉ जैसे नहीं। और रोहित शर्मा जो है वो ज्यादा स्टीव वॉ जैसे रहेंगे, रिकी पॉन्टिंग जैसे नहीं रहेंगे, क्योंकि वो ज्यादा डेमोन्स्ट्रेटिव है नहीं, काफी कूल नजर आते हैं। क्राइसिस में भी जो है वो अपने आप
अपने आप को संभाल लेते हैं, टीम को जो है वो ज्यादा हाथ से निकलने नहीं देंगे। विराट का अप्रोच जो था वो ऑल आउट अग्रेशन था। वो अपने प्लेयर्स को क्या, वो तो स्पेक्टेटर्स को भी अपने साथ खींच लेते थे कि आप भी हमें सपोर्ट कीजिए। तो ये है, अलग अलग पर्सनालिटी होती है। और मैं नहीं मानता हूँ कि एक बिल्कुल सही है और दूसरी गलत है। अगर ऐसा होता तो विराट का रिकॉर्ड जो है, अगर आप कैप्टनसी का देखें, इतना बेहतरीन नहीं होता। टाइटल्स अगर आप टाइटल्स को अलग कर दें, अगर आप बायलैटरल सीरीज ओवरऑल परसेंटेज देखें तो उनसे बेहतर कोई कैप्टन रहा ही नहीं है इंडियन क्रिकेट में। तो आप ये डिस्काउंट नहीं कर सकते। दोनों अप्रोच का जो है अपना अपना फायदा होता है। अब ये है कि आप कैप्टन जो है ऑन टॉप वो डिसाइड करता है किस तरह का अप्रोच होगा या कल्चर होगा। अब प्लेयर्स किस तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं, किस तरह से उनके साथ चलते हैं, ये कैप्टन के लिए एक चैलेंज भी होता है। और ये उनके लिए एक किस तरह से वो स्टीयर करेंगे अपनी गाड़ी को, वो अपने उनके ऊपर वो ये डिपेंड करता है। सभा भाई, अगर हम एज अ कैप्टन रोहित शर्मा की बात करें, 3 बड़े चैलेंजेस क्या आप देख पा रहे हैं अगर उनको ऑल फॉर्मेट कैप्टन बनाया जाता है तो? मुझे लगता है कि अगर हम सिर्फ व्हाइट बॉल क्रिकेट की बात करें, सबसे बड़ा चैलेंज ये है उनके लिए कि भारत जो अभी तक, मुझे ऐसा लगता है कि कभी भी कंजर्वेटिव अप्रोच के साथ जो व्हाइट बॉल क्रिकेट खेलता है, वहां से हटकर अलहदा सोच के साथ मैदान में उतरना होगा। बहुत जरूरी है भारत के लिए और रोहित शर्मा के लिए, जो मॉडर्न ट्रेंड्स है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में व्हाइट बॉल क्रिकेट के लिए, उस हिसाब से आप सोचें और आपके प्रयास यही होने चाहिए कि आप ऑपोजिशन थोड़ा बहुत आगे रहें। मुझे लगता है हमेशा, चाहे वो वनडे क्रिकेट हो या फिर T20 क्रिकेट हो, हम थोड़ा बहुत पीछे हैं। तो वो जब तक कि वो सोच में परिवर्तन नहीं आएगा, उसके लिए आपको कई सारे हार्श डिसीजन अगर लेने भी पड़े तो वो रोहित शर्मा को लेना होगा। टेस्ट क्रिकेट में मुझे लगता है कि बहुत जरूरी है कि आपके टीम में वो ट्रांजिशन आना चाहिए। आपको विश्वास दिखाना होगा युवाओं के ऊपर, ताकि वो आने वाले समय में परफॉर्म करें और भारत नंबर 1 टेस्ट टीम बने और चैंपियनशिप जीते। मुझे लगता है ये 2-3 चैलेंजेस हैं रोहित शर्मा के लिए, टीम के पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो। या सर, आप क्या कुछ चैलेंजेस देख रहे हैं रोहित शर्मा अगर ऑल फॉर्मेट कैप्टन बनाए जाते हैं तो? मेरे ख्याल से व्हाइट बॉल क्रिकेट में सुधार करने की जरूरत है। 2019 के वर्ल्ड कप से जो है टीम या तो स्टैग्नेट हो गई है, एक्चुअली डिप हो गई है। तो हाँ, मैं आपको आंकड़े बता दूं, हमने 24 मैच खेले हैं वर्ल्ड कप के बाद आया सर ओडीआई क्रिकेट में, और हम सिर्फ 11 मैच जीत पाए हैं। ये बिल्कुल, तो ये बता दें कि हमारी पोजीशन जो है इतनी मजबूत नहीं है जितना पहले थी। एक दौर था मेरे ख्याल से 2-3 साल का, जब टेस्ट क्रिकेट और ओडीआई क्रिकेट दोनों में इंडियन टीम नंबर 1 थी और T20 में 2 या 3 या 1 ऊपर नीचे होता था। वो अब है नहीं। और ये T20 वर्ल्ड कप में जैसा हमने पिछली बार देखा, वहां पे बहुत ही डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस था। तो पूरा व्हाइट बॉल क्रिकेट में तो आपको सुधार लानी है। टेस्ट क्रिकेट में भी मेरे ख्याल से सबसे जो डिसअपॉइंटिंग फेज रहा है विराट की कैप्टनसी, जो मुझे लगता है वो है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप। अगर जीत जाते तो कुछ और ही कहानी होती, क्योंकि वो मौका अच्छा था, टीम जो थी नंबर 1 थी, न्यूट्रल टेरिटरी में खेल रही थी, लेकिन और क्लोज मैच, ऐसी क्लोज मैच हम उम्मीद ये थी कि इंडिया जीतेगी ना कि न्यूजीलैंड, लेकिन न्यूजीलैंड की टीम को हम हल्के में नहीं ले सकते। बहरहाल अब साउथ अफ्रीका से भी हारी है। कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जिनका शायद करियर जो है अंत पे आ रहा है, एस्टैब्लिश्ड प्लेयर्स, तो वहां पर भी रीबिल्ड करने की जरूरत है टीम को। और जैसा हमने बात की, और 2 और बड़े चैलेंज है जो ये है कि आप अपने खास करके सीनियर प्लेयर्स को किस तरह से मैनेज करते हैं। बुमराह तो इजी है क्योंकि वो आप मुंबई इंडियंस के लिए भी खेलते हैं, आपके साथ में बुमराह बिल्कुल सीनियर प्लेयर है इंडिया के। केएल राहुल भी जो है आप उनके साथ काफी खेले हुए हैं। विराट कोहली जो है एज एन एक्स कैप्टन, उनको किस तरह से ड्रेसिंग रूम डायनामिक्स सही रखें, वो एक चैलेंज है। और तीसरा चैलेंज जो हम सब जानते हैं, अपना खुद का फिटनेस जो है वो किस तरह से संभालते हैं या इम्प्रूव करते हैं। सभा भाई, क्योंकि अब रोहित वेस्ट इंडीज के खिलाफ मैदान पे नजर आएंगे, बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं बचा है। चलते चलते आपसे एक सवाल लेना चाहूंगा। मैं कल से आपसे लगातार डिस्कशन कर रहा हूँ कि क्या वर्ल्ड कप के रोड मैप की शुरुआत को माना जाए इसको, जहां से कप्तान की रणनीति और कप्तान के जो सोच है उसको लेके पहली झलक हमें मिलेगी वेस्ट इंडीज के खिलाफ होने वाली सीरीज में? हाँ राजीव, मुझे तो लगता है कि देर हो गई है उसमें। ये शुरुआत होनी चाहिए दक्षिण अफ्रीका से। बाहर में दक्षिण अफ्रीका में फॉरेन टूर पर अगर ये शुरुआत हो जाती तो काफी अच्छा रहता, पर बहरहाल वो अलग बात है। पर यहाँ से हमें नजर आएगा कि आने वाला जो टेम्पलेट है, भारत का अप्रोच क्या रहेगा, भारत का माइंडसेट क्या रहेगा, ये सारी चीजें हमें देखने को मिलेंगी। और यहीं पर रोहित शर्मा, विराट कोहली और राहुल द्रविड़, मैं बार बार इन तीनों लोगों का नाम ले रहा हूँ क्योंकि इन तीनों को ही भारत की जो नैया है उसको आगे बढ़ाना है।
बहुत जरूरी है जी। तीनों मिलकर काम करें भारत के हित में, तभी मुझे लगता है कि ये जो एल्यूसिव वर्ल्ड कप T20 है वो हमारे नाम आएगा। जो विश्व कप होने वाला है 2023 में, वहां पर हम जीत सकते हैं और फिर वो टेस्ट चैंपियनशिप हम जीत सकते हैं। ये अगर हम लोग मिलजुल कर काम करेंगे तो ये सुनहरा जो फेज है वो हम अपने हाथ में कर सकते हैं। तो चलिए, सवा भाई ने सजेशन दे दिया है कि तीनों लोग को मिलके नाव को पार लगाना पड़ेगा, बट मुझे लग रहा है नाव पार लगाने के लिए तो 2 आदमी चाहिए, ये तो 4। अब 3 आदमी नाव चला नहीं सकते, तो चौथा आदमी वाइस कैप्टन कौन होता है, इस पर सबकी निगाहें होंगी। और ये चौथा आदमी अगर सही तरीके से सेलेक्टर्स ने ढूंढ लिया तो इस बात की पूरी तैयारी आप रखें और इस बात को मान लेके सवा भाई जो सजेशन दे रहे हैं और अया सर जो सजेशन दे रहे हैं वो पूरी तरह से ठीक है और भारतीय क्रिकेट का ग्राफ ऊपर जाएगा और रोहित शर्मा बड़ा इंपॉर्टेंट रोल भी इसमें अदा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सभा भाई आपका, अयाज सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो जुड़िए खेल नीति के साथ रोज सुबह 9:30 पर खेल नीति के यूट्यूब चैनल और IBM के फेसबुक पेज पर। इसके अलावा मुझसे जुड़ सकते हैं और अपने सवाल भेज सकते हैं @राजीव मिश्र मेरा ट्विटर हैंडल है। इसके अलावा खेल नीति का हर एपिसोड आप सुन सकते हैं IBM ऐप पर, IBMpodcast.com पर, गाना, स्पॉटिफाई, सावन, गूगल पॉडकास्ट या अन्य IBM पॉडकास्टिंग नेटवर्क पर। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। Hey, it's been another great week on the IBM Podcast Network. On Storytellers and Storysellers, Vineet talks to Prem Misri. Prem is the director and producer of the MX Player original web series Campus Diaries. On Shunya One, Shiladitya and I speak to Shashank Mehta. He's the founder and CEO at The Whole Truth Foods about various trades in the D2C food industry. Keep an eye on that series. We're going to be talking to a number of different entrepreneurs from the D2C space. On IBM Likes, our producers compare their experience studying across the various curriculums of ICSE, CBSE, and SSE boards. On Say No to Drama, Chetna tells us how not to be disappointed when things don't go your way and the importance of surrendering. And on the Life Manifesto, Zarina introduces us to the Wu Wei philosophy from ancient Chinese Taoism. Do follow us on social media. We're IBM Podcast on Twitter, Facebook, Instagram, and LinkedIn. And remember, if you're enjoying this show or any of our other shows for that matter, please do tell a friend. Don't forget to rate us on any of the platforms you're listening to us on. And also remember, you can check out a lot of our stuff on YouTube. Go to IBMpodcast.com/YouTube and you'll get a list of all the various channels that we do have. And finally, we'd like to thank our sponsors this week, Bank of Baroda and CoinSwitch Kuber. Thank you so much for making this possible. सफर, रास्ते, मंजिल और मुकाम अक्सर ये हमसे कुछ कहना चाहते हैं, पर हम हैं कि अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इन्हें सुनने से कतराते हैं। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है केशव चतुर्वेदी और मैं आपको ले चलूंगा कुछ ऐसे सफर पर जहां आपको एक नया नजरिया मिलेगा सफर और मंजिलों को देखने का। आइए इन किस्से कहानियों में डूब जाएं। हर मंगलवार और शुक्रवार